नमस्ते दोस्तों। मैं RSD। आज के वीडियो में हम आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। देखिए, इससे भी पहले हमारे कई वीडियो आए हुए हैं साइंस में, जिसमें हमने विज्ञान का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जीव विज्ञान का भी इंट्रोडक्शन दे रखा है। लेकिन प्रॉपर समझिए कि इस वीडियो से आपका चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आज भी हमने बायो को सिंपली इंट्रोड्यूस करते हुए ही आगे हमको बढ़ना है। हमने फिजिक्स पे भी इंट्रोडक्शन क्लास दे रखा है, बायो पे भी इंट्रोडक्शन क्लास दे रखा है। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, उसके जो पाठ्यक्रम है इस पे भी वीडियो जारी हो चुका है। आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज से हम इस वीडियो से हम बायोलॉजी का प्रॉपर क्लास देंगे, जिसे हम बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास कहेंगे। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान का हम सबसे पहले डिफिनेशन पे बात करते हैं, बायोलॉजी की डिफिनेशन पे, कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों, बायोलॉजी के अंतर्गत समस्त सजीवों एवं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों की आपको उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, संरचना तथा वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको जीवधारियों के उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, संरचना तथा वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। और इसमें जीव विज्ञान की इस शाखा को अरस्तु ने, जीव विज्ञान जो एक शाखा के रूप में हम पढ़ते हैं, एक ब्रांच के रूप में जो हम पढ़ते हैं, उसको अरस्तु ने स्थापित किया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सिंपली हम लोग पढ़ते भी हैं कि भाई जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आप आराम से कहते हैं कि नहीं, अरस्तु है जीव विज्ञान के पिता। ठीक है। तो जीव विज्ञान की एक शाखा को अरस्तु ने स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। वो हम देख लेंगे। अभी हमने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में बांटा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम जीव विज्ञान के अंतर्गत ये देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ये जो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है, ये भी पूछता है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। एक्चुअल में लैमार्क जो है फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। ठीक है। ये लैमार्क जो था फ्रांस का था और ये जर्मन था, ट्रेविरेनस। ठीक है। ये कुछ भी देता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप लैमार्क और ट्रेविरेनस को ध्यान में रखेंगे। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में हम लोग बांट के देखते हैं। एक जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हो अंग्रेजी में, और एक वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बॉटनी बोलते हो। ठीक है। हालांकि जीव विज्ञान की कई उप शाखाएं हैं, जो इसके बाद भी हम बताएंगे कि कई उप शाखाएं हैं। मोटा मोटी तो हमको इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का आप क्लास कर रहे हो साइंस के अंदर, या फिर आपको एनसीईआरटी पे आप काम कर लिए हुए हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी कुछ, अगर 6 से लेकर 12 तक का अगर साइंस देखा जाए तो उसमें कुछ बायोलॉजी के सेलेक्टिव चैप्टर होता है। उसका अलग से अगर नोट्स मिल जाए, हमने तो नोट्स बना रखा है। लॉकडाउन टूटे तो हम वो इशू करें। ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, क्लास किसी का बेहतर कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पे कमांड है, तो निश्चित रूप से बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साइंस के अन्य शाखाओं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा तत्पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बायोलॉजी को जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांट के देखते हैं। तो जूलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों का, अब जैसे क्या है ना कि जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, तो इसमें तो प्लांट भी है, जंतु भी है, नहीं?
तो जंतु विज्ञान में हम जंतु और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन करेंगे, सेम ही चीज का करेंगे, क्रियाकलाप का ही करेंगे। तो जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं के और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक, उसमें एक रिसर्च है, अरस्तु का एक रिसर्च है जो अपनी उस पुस्तक ने, जिसमें उसका नाम दिया था हिस्टोरिया एनिमेलियम, में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण, रचना, स्वभाव, जनन आदि का अध्ययन किया था। समझिए पूरा रिसर्च कर रखा था और अपना रिसर्च उसने हिस्टोरिया एनिमेलियम में शामिल किया था। अतः अरस्तु को इसी अध्ययन की वजह से जंतु विज्ञान का क्या कहा दिया जाता है, पिता कह दिया जाता है। तो जीव विज्ञान का तो पिता कहा ही जाता है, साथ में उसे जंतु विज्ञान का स्पेशली पिता भी कहा जाता है। जबकि जब आपको वनस्पति विज्ञान का पिता पूछेगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया था। यानी कि थियोफ्रेस्टस का भी रिसर्च है, जो अपने रिसर्च को हिस्टोरिया प्लांटेरम में लिखने का प्रयास किया। इस कारण से थियोफ्रेस्टस को भी वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ओवरऑल जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता की बात होगी तो भी अरस्तु, लेकिन उसमें अगर वनस्पति विज्ञान के फादर की बात होगी, पिता की बात होगी, तो हम लोग थियोफ्रेस्टस को उत्तर लेंगे। बोर्ड पे जो चीजें हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और हम प्रॉपर क्लास देंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली एक बायो का हम आपको एक क्लास दें, ठीक है। देखते हैं और इसके आगे हम इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं कि भाई बायोलॉजी की जो उप शाखाएं हैं, इसके बाद जस्ट मैं उप शाखाओं पर चर्चा करता हूं। तो जो जीव विज्ञान की उप शाखाएं हैं वो कई हैं, ठीक है, एक एक करके मैं उप शाखाओं की चर्चा कर देता हूं, ठीक है। और उप शाखाओं की चर्चा करने के बाद आपकी बायोलॉजी की जो फर्स्ट वीडियो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जेनेटिक्स है, ये भी जीव विज्ञान की उप शाखा है। जेनेटिक्स जिसका मतलब होता है जीवों की आनुवांशिकता का या जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवों की आनुवांशिकता के अंतर्गत हेरेडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी उपशाखा जो है इकोलॉजी है, जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पैलियोबायोलॉजी, जंतु जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसको पढ़ा ही होगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ये तो पूछता भी है। पैरासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन, ठीक है। डेमोग्राफी, जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ये सब कहीं ना कहीं जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं जिनके प्रश्नों के रूप में ये आते रहते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी, जिसमें विषाणुओं का अध्ययन होता है, पिछले वीडियो में हमने विषाणु का क्लास दे रखा है। जेनेटोलॉजी, जिसमें वृद्धों का, बुजुर्ग व्यक्तियों का वृद्धों का अध्ययन या उनके आयु के साथ जो जीवों में होने वाले परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है जेनेटोलॉजी में। ओंकोलॉजी भी पूछने वाला सवाल है, पूछता ही है, जिसमें कैंसर का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन है, मिट्टी का। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है, जो पिछली बार बीपीएससी में पूछा भी हुआ है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, सांपों का अध्ययन। इथियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की
आयु का अध्ययन, एथनोबॉटनी आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सेरिकल्चर वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन, और हिस्टोलॉजी ये भी पूछता है, हिस्टोलॉजी भी पूछता है उत्तकों का अध्ययन, टिश्यू। ठीक है, ये सारी के सारे जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन करना ये भी पूछता है, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन करना ये भी पूछता है, पीसीकल्चर भी पूछता है मछली पालन, हॉर्टिकल्चर भी पूछता है बागवानी फसलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर भी पूछता है सजावटी फूलों का अध्ययन, वर्टिकल्चर भी पूछता है अंगूर की खेती का अध्ययन, वर्मिकल्चर भी पूछ चुका है केंचुआ का पालन, ओलेरिकल्चर भी पूछा हुआ है सब्जियों का है। अब देखिए इसमें पिछली बार क्या था बीपीएससी में कि ऑस्टियोलॉजी पूछा था, तो इसमें से जो क्वेश्चन के रूप में एकदम तथ्यात्मक क्वेश्चन के रूप में जो आता है ये कीटों का अध्ययन वाला जो है इंटेमोलॉजी, फूलों के अध्ययन वाला जो एंथोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑस्टियोलॉजी, ओंकोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, इधर एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिशीकल्चर, ये सारे के सारे बायो के उपशाखाएं पूछे जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से इतनी लिस्ट है, इसमें से 6-7 जो है हमेशा पूछते ही रहते हैं, इस कारण से मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखा है और इस तरह से आपका बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे डालेंगे। ठीक है।